ये स्टूडेंट्स एनसीईआरटी एग्जांपल 5 है। द शैडो ऑफ अ टॉवर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree, then ये हमें THAM नहीं, then when it is 60 degree, find the height of the tower। ये बड़ा अजीब सा दिखने वाला क्वेश्चन है, पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मार्क दिस क्वेश्चन एज ट्रिपल स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाले। द शैडो ऑफ अ टॉवर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड। मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक सिचुएशन समझा रहा हूं। गर्ल्स, आप लोग सिचुएशन सीखना चाह नहीं रहे, जो लग रहा है। ये एक टावर है, ध्यान से देखना। जो मेरी ड्राइंग बहुत पुअर है, बियर दिस थिंग विद मी, बट ये आपको समझ आ जाएगा जो मैं करना चाह रहा हूं। अगर सूरज भाई साहब यहां पे हैं, ठीक है, ऐसे ही होता ना सूरज, तो ये पक्का इसकी शेडो कुछ यहां ऐसे बनी, ये इसकी शेडो होगी बीसी। यस और नो? नहीं जज कर पाएगा नहीं। और अगर ये सूरज इस जगह की बजाय इस जगह होता, तो इसकी जो शेडो बनती ये कुछ ऐसी बनती। क्या ये पॉइंट समझ आया या नहीं आया? मैं इस ट्यूब के बिल्कुल पास करूंगा, मेरी शेडो इतनी बनेगी। मैं थोड़ा दूर हो जाऊंगा तो शेडो बहुत लंबी बन जाएगी। ये क्वेश्चन है, अब ध्यान से समझते इस क्वेश्चन को वापस। द शेडो ऑफ अ टॉवर, एबी मेरा कौन है? टॉवर। स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, प्लेन के ऊपर वर्टिकली खड़ा है। इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, उसकी शेडो 40 मीटर लंबी होगी। कब? when the sun's altitude is 30 degree, then when it was 60 degree। अब बताओ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये और ये एंगल में कौन सा 30 होगा, कौन सा 60 होगा? जितना दूर उतना एंगल छोटा। तो ये 30 और ये 60, सही है। अब वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द शेडो इज 40 मीटर लॉन्गर। जब 60 डिग्री एलिवेशन है तो शेडो कितनी बन रही है? कितनी बन रही है? बीसी। कितनी बन रही है? बीसी। और जब एल्टीट्यूड 30 डिग्री है तो शेडो कितनी बन रही है? बीसी प्लस सीडी। शेडो तो खंबे से ही शुरू होगी ना। और ये कितनी लंबी है? सेकेंड वाली केस में कितनी लंबी है? 40 मीटर। तो 40 क्या है? बीसी के सीडी, सीडी लॉन्गर है 40 मीटर से। बी से डी नहीं 40 है ना, बी से सी है। सी से डी क्या है? तो ये कोई वही क्वेश्चन हो गया। ऊपर से क्या आया? बैलून। बैलून से दिखी दो कारें, कारों का डिस्टेंस। डिप्रेशन वाला क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया किसमें? एलिवेशन में। और ये क्वेश्चन बच्चों को समझना मुश्किल लगता है, और ये पता ही नहीं कितनी बार बोर्ड में निकल चुका है इस तरह का क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन समझ आया सबको? रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, संभाल लोगे। शुरुआत करते हैं। लेट AB is equal to h meters be the height of टॉवर है क्या पोल है? हाँ, टॉवर, ठीक है। हाइट ऑफ टॉवर यही ढूंढना हमने, यही ढूंढना है ना बेटा? सही है, श्योर। लेट C and D be the points on plane such that CD is equal to how much? 40 meters। और BC को मैं क्या ले लूं बेटा? x meters ले लूं। Let BC is equal to x meters। हाँ जी, पोल वर्टिकल है, स्टैंडिंग ऑन द प्लेन इन राइट ट्राइंगल ABC। यस, ABC में क्या यूज करूं? tan 60। बहुत बड़ी। tan 60 क्या होगा बच्चा? h अपॉन x इज इक्वल टू tan 60। tan 60 वैल्यू √3। तो h कितना आ गया? x √3। समझ आ गई चीज? अगले ट्राइंगल में आ जाओ। मनरीत, इन राइट ट्राइंगल कौन सा बेटा?
सी कहां से राइट ए बी डी है, हाँ कोई बात नहीं, एच अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन x plus 40 is equal to tan of tan 30 is, so क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h रूट 3 is equal to, मैं किसमें इंटरेस्टेड हूं, हाँ बोलो बोलो बोलो, h में, तो x को सब्स्टिट्यूट कर दूं, x क्या आया, हाँ जी h by रूट 3 is equal to, इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, h रूट 3 is equal to h अपॉन रूट 3 प्लस 40, इधर ले आओ, h कॉमन आया, इधर क्या बना, रूट 3 माइनस इज इक्वल टू 40, एलसीएम लिया, h इंटू रूट 3 3 माइनस 1 2 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 40, तो h क्या बना 40 रूट 3 अपॉन, तो h कितना आया 20 रूट 3 मीटर्स इज द हाइट ऑफ पोल। अब इसको डेसिमल में कर लो, h क्या बना 20 इंटू 1.73, इसका डेसिमल कटा नीचे आया 100, 0 से 0 कट, 173 का डबल 346, तो 34.6 मीटर्स, 1.73 लो तो 34.64 मीटर्स, ठीक है कि नहीं, अगर आप 1.73 लेते हो तो 34.64 मीटर्स, करिए नोट प्लीज।